Assalamu alaikum everyone, this is your host Haseeb Arif and welcome to the HR Talks episode 7. आज की एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वन ऑफ द बिग फेसेस ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इकनॉमिक्स में और बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा हमारे मुल्क की इकानमी का एक बहुत बड़ा पिलर रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इलियास मजीद शेख साहब, जो कि फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी रहे हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून के भी रहे हैं पंजाब विंग के, एंड इज़ आल्सो चेयरमैन ईगल ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपके टाइम का। शुक्रिया सर, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। एक टाइम था कि डॉलर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर चला गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई होना शुरू हो गई थी, फिर गवर्नमेंट की सिचुएशंस भी डाउन होना शुरू हो गई। तो बीइंग एन बिजनेसमैन एंड बीइंग एन आपका पॉलिटिकल से भी बैकग्राउंड है, आप क्या समझते हैं हमारी जो इकनॉमी की सिचुएशन है वो इस स्टेज तक क्यों आई है, कैसे आई है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं है इकानमी के ऊपर, कभी काम ही नहीं किया, कभी बिजनेसमैनों को अहमियत ही नहीं दी। ज़ाहिर है कि बिजनेसमैन एक देखें, हर बेस जो है ना बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, क्योंकि वो सरमायाकारी करेगी, फैक्ट्रियाँ लगाएगी। जब फैक्ट्रियाँ लगाएगी तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो क्राइम की रेशो कम होगी। ये बेस है। लेकिन ये सियासतदानों की आपस में हमेशा झगड़े, लड़ाइयाँ या इलेक्शन, दूजा हमारा मीडिया 24 घंटे एक ही बात करता है, सियासत जी। इस जो बिज़नेस कम्युनिटी के वाले से कभी कोई बात नहीं आई, कभी काम नहीं किया गया, कभी गवर्नमेंटों ने इसके ऊपर अहमियत नहीं दी। मैं क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ लाहौर चैम्बर का, हमारी सदर पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्टरों से साल में काफ़ी मीटिंग होती है जी, और सिर्फ फोटो सेक्शन होता है, काम की बात कोई नहीं होती। इवन जब बजट बनाया जाता है जी, जी, तो बिजनेस कम्युनिटी को इस बात में लिया ही नहीं जाता। अब ब्यूरोक्रेसी जो कि नहीं पता उसको, वो कमरों में बैठी हुई है, उनको मसाइल का नहीं पता, वो बजट नॉस हो जाता है, फिर हम उसके पीछे लगते उसको ठीक कराने में 6 माह गुजर जाते हैं, 6 माह में काम होता है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बड़ा जरखेज़ है, लेकिन बदकिस्मती कह लें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा। राइट सर, मूविंग टूवर्ड्स गालिबन सितंबर के मंथ में आर्मी चीफ ने एक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की एंड आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे और आई होप कि वो मीटिंग काफ़ी लंबी गई एंड सुनने में ये भी आया कि वो तकरीबन मोर देन 4 घंटे की लंबी एक मीटिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ ने पूरी एक इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बिज़नेस कम्युनिटी के को एतमाद में लिया और डिस्कशंस की। सर, अंदर की क्या खबर है, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए और किन किन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया गया? क्योंकि हम HR टॉक्स का हमारा जो एक मेन मकसद है वो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से भी बहुत सी डिस्कशंस को करना और अपनी आवाम तक एक मैसेज पहुंचाना होता है। तो क्या कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कोई डिस्कशन हुई उस मीटिंग में? देखिए, जो हमारी बेस है ना वो है इकानमी जी। जब एक अच्छी आवाज़ चलेगी ना वो हर शोबे में पहुँचती है। जो आप मीटिंग हुई हमारी, ये एक्चुअली मैं इसको बोलता हूँ चाइना बेस मीटिंग। चाइना की मैंने स्टडी किया कुछ साल पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने तरक्की कैसे की, उनकी बेस क्या थी। ये 70, 80, जी, ये 90 की दहाई की बातें हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट होता था चाइना का, वो एक माह में, एक महीने में, एक सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक दिल्ली बिजनेसमैनों से मीटिंग करता था। डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग, बिजनेसमैन के एक डेलीगेशन आते थे, उनके साथ मीटिंग होती थी। मीटिंग में वहीं वज़ीर मुशीर बैठे होते थे, वहीं सदर का जो अमला बैठा होता था, वहीं मीटिंग, वहीं फैसला, वहीं से लेटर जारी, जाए काम शुरू करें। ज़बरदस्त। कभी वक्त था कि पाकिस्तान उसको कर्जा देता था, हमसे गरीब था चाइना। बिल्कुल सही बात है। और आज वो सुपर पावर बन गया सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की वजह से।
बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने उसके बाद कॉलम लिखने शुरू किए और मेरा यही एक ऑप्शन हमेशा एक प्रपोजल होती थी कि खुदाया बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलें, इनके मसले हल करें। क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को किसी खाते में नहीं गिना जाता। अगर हमारी डीसी से मुलाकात होती है ना तो 2-2 घंटे तो हमें बाहर बैठा दिया जाता है, कमिश्नर से कोई मीटिंग है बाहर बैठा दिया जाता है। अगर हमारा कोई फैक्ट्री चल रही है ना तो वो जो ब्यूरोक्रेसी कह लें या एक लो तबका कह लें, उनका टारगेट ये नहीं होता कि हमें सहूलतें दें, उनका टारगेट होता है कि हम इसको तंग कैसे करके अपनी, मैं तो हड्डी बोलता हूँ, हड्डी कैसे खाएं। सही। क्योंकि जो पाकिस्तान के मुखालिफ चलता है, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ वो तनहाई लेते हैं, तो उनको तो चाहिए ना कि वो मुल्क के लिए सोचे, सही बात। अपना काम करें, कहाँ काम हो रहा है। ये इसी तरह की मीटिंग थी, हमें बड़ी खुशी हुई। 4 घंटे की मीटिंग में बड़े सुकून के साथ हर किसी ने अपनी प्रपोजल दी। 35 बिजनेसमैन थे हम, ज़बरदस्त। और 35 बिजनेसमैनों में उन्होंने हर किसी से पूछा, जो अच्छी मीटिंग, जो अच्छी तजवीज़ थी उसी में कोई फैसला हुआ। उसके आप देखेंगे हमने प्रपोजल दी कि सर ये जो डॉलर माफिया है, जी, कभी किसने पूछा ही नहीं, कभी उसका लिए उसी वक्त उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर बात करते, उसी वक्त उन्होंने पॉइंट नोट कराया। और आपको पता वो हमारी मीटिंग हुई थी 3 सितंबर जी। संडे का दिन था। मंडे वाले दिन 4 दिन बाद खबरें निकली और उसके बाद 5 चीज़ को डॉलर लेने वाला कोई नहीं था। सही बात है। उसका बाकी नीचे। एक्चुअली जो पोजीशन है हमारी कि हमारे मतलब उसके अलावा और सारी प्रपोजल आई, वो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की बातें सुनने की वजह से आई। एक साहब हमारे दोस्त है, उन्होंने एक प्रपोजल दी कि जो क्रेडिट कार्ड है वो चले इंटरनेशनल, तो हमारी मजबूरी है वीज़ा से परमिशन, वीज़ा जो हम लेते हैं उनका तो वो यूज़ करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर हम उनको डॉलरों में पैसे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे इंडिया ने किया जी वो उसका आप करें, वो उन्होंने ओके किया, उसके ऊपर काम हो रहा है। जो भी अच्छी तजवीज़ आई, अब एक और तजवीज़ बड़ी अच्छी आई जी, हम ओवरसीज़ के लिए इंडस्ट्री जोन एक बनाएंगे, शहर सिटी, जहाँ उनकी रहायश भी वहाँ उनकी करेंगे, उनको हम कुछ बुलाएंगे करेंगे। इसी तरह हमारा मैंने एक प्रपोजल दी कि सर वो ग्वादर जो है, ग्वादर का एक सी व्यू है, 1063 किलोमीटर की पट्टी है। हाँ जी। वो आप लीज के ऊपर कुछ 25-30 साल के ऊपर 100 बिजनेसमैनों को 5-5 किलोमीटर दे दें, एक तो खूबसूरत मैरीन ड्राइव बन जाएगी वाकई, और फिर हमारा ऊपर से हमारी हाउसिंग सोसाइटी वहाँ बन सकती हैं। हम इस तरह का ज़रूरी रकबा जो ज़ाया कर रहे हैं, फिर नए शहर बसाए जा सकते हैं, फिर टूरिज़म हो सकती है, होटलिंग हो सकती है, लाखों फैमिली को रोज़गार मिल सकता है। वो भी पॉइंट नोट हुआ, काम हो गया शुरू। ज़बरदस्त। इस वाले से बात करने का ये है कि ये फिर हमने उनको एक और रिक्वेस्ट की सब लोगों ने कि सर ये आपकी मीटिंग, जब हम चाय पी रहे थे तो कहा कि सर ये हर महीने होनी चाहिए। उन्होंने वादा तो किया है कि मैं कोशिश करूँगा कि मीटिंग जो है ना ये हमारी होती रहे ताकि मसाइल हल होते रहे। क्योंकि एक मीटिंग का फ़ायदा नहीं है, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है। सही बात है। हम जब उनसे मिले थे तो हमारे सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। जब उनसे हम बाहर चाय के ऊपर हम सब खुश थे, क्योंकि हमारी बेस बिजनेस है, इकानमी है। अगर इसके ऊपर आपने काम ना किया तो कैसे चलेंगे? सही बात है। हम कहते हैं बाहर से आए पैसे, पहले पाकिस्तान के पैसे तो रोक ले जो बाहर जा रहे हैं। पहले वो 8 महीनों में 9 महीनों में हमने उनको बताया कि जी ये कोई 9-10 लाख बिजनेसमैन बाहर गया है, आउट ऑफ कंट्री गया है। जब बिजनेसमैन जाता ना बाहर, वो खाली हाथ नहीं जाता, वो ज़ाहिर पैसे लेके जाता है। सही बात है। अगर 1 मिलियन भी ले गया उस हाथ तो कितना गया? 10 लाख को ज़रूर दे देना 1 मिलियन के साथ, तो कितना पैसा बाहर चला गया? बहुत। आप मुल्क में इसकी एक हमने और बात की कि एमरजेंसी नाफज करें इंसाफ के अंदर। मुल्क के अंदर 57,000 सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस पड़े हुए हैं, पहले लोअर कोर्टों के ऊपर लाखों पड़े हुए हैं। तो जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा मुल्क में, और इंसाफ लोग जब तक नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ लोग पैसा क्यों निकालते हैं?
इसलिए बाहर लेके जाते हैं कि यहाँ सुकून नहीं है। 1 लाखपति हो, 1 करोड़पति हो या 1000पति हो, कोई हो, सुकून नहीं है। एक डिप्रेशन की फिजा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। बिल्कुल सही है कि वो कैसे चलेगी। वो उसी सूरत चलेगी जब मुल्क में इंसाफ होगा। हमें हर चीज़ को ना, हमने हर बात पे है ना गेम हो रही है। कोई कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। भाई सारे इदारे बैठ के इनका थिंक टैंक बनना चाहिए। हमारे जनरल रिटायर बाद में होते हैं, जजेस बाद में रिटायर होते हैं, दूसरा सियासतदान बाद में रिटायर होते हैं, पहले इनकी कोर्ट की तैयार होती है। सियासतदानों में कम देख रहा हूँ, बाहर गए हैं, नजर तो आए कोई नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप देख लें चीफ जस्टिस साहब का क्या काम है जाके लंदन में रहने का। हाँ जी। इसी तरह का एक वाक़या है कि मैं 14 साल गवर्नर रहा सिंध का इस्लामाबाद। तो जैसे 12 बजे उसकी रिटायरमेंट 12 हुआ तो 12:15 वो राम में पहुँच गया। ऐसे बंदों ने क्या करना पाकिस्तान के साथ? मुखलिस नहीं है, जो मुखलिस नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना ना, इन लोगों की ही असलियत रही है। काबल से बड़ा जिनके पावर है, उन्होंने अच्छी पॉलिसियाँ नहीं बनाई। फिर हेडिंग उसके अंदर कुछ ऐसी मसाइल कर देते हैं। मैंने अगर फैक्ट्री लगानी है तो मेरा जहाँ LDA से नक्शा पास करा कर दिखा दे। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई एक ला के मुताबिक आप कागज दे रहे हो, भाई क्यों नहीं हो रहा? नहीं देंगे। वो बंदों को जब तक आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बातें सारी खुल की हुई और उसके ऊपर जाहिर है कि काम कुछ नज़र भी आ रहा है, कुछ होना भी शुरू हुआ है। मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ एक बात से कि 76 साल की तारीख में इन्वेस्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई में। ज़बरदस्त। मैं खुश भी हुआ, बहुत खुश हूँ। ये अभी 2 दिन पहले हुई है। ठीक है। मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि अब ये छोटा सा मुल्क है आपके, ये अपना अजमान हो गया, फजेरा हो गया या UAE हो गया, दुबई, छोटे बिल्कुल, लाहौर से भी छोटे। हाँ जी। ये पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसें करके सरमाया लेके आते हैं। हमें क्या मसला? हाँ जी। मैं चूँकि डेलीगेशन चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा हूँ, तो हम डेलीगेशन लेके बाहर जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो हमें अपना एम्बेसी में भी जाना होता है, पाकिस्तान एम्बेसी में। हाँ जी। वो हमें रिसीव भी करते हैं। तो हमने वहाँ देखे, हमारी वहाँ एक सामी होती है कमर्शियल असासी की, जिसका काम होता है कि पाकिस्तान में पैसा लेके आए। उनको अल्लाह बे का नहीं पता, सिफारशी भर्ती किए हुए हैं। तो क्या काम करेंगे, कहाँ हम खड़े हैं? एग्जैक्टली। जब तक कुछ देखें 25 करोड़ की आबादी है, तो मैं समझता हूँ कि छांटी 100-200 बंदों की हैं सिर्फ। और मुल्क ठीक हो जाएगा, मुल्क बेहतर हो जाएगा, सारे खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन ना कभी क्या वक्त था कि 1 रुपये के पाकिस्तानी, मैं अभी पढ़ रहा था हिस्ट्री, कि पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर $1 होता था। 3 रुपये का। हाँ। और जो रही बात इनकी धर्म शर्म की या रियाल की, ये 1 रुपये के 2 मिलते थे हमें। मेरे वाला साहब बताते हैं 1 रुपये के 2 सही रियाल। आज क्या है? 80 रुपये का। हाँ जी। डॉलर 280 285। हाँ, क्या है कि हमने इसके ऊपर अभी ना सोचा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा सोचने का। सही बात है। तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमें जो मामला था, मैं अब समझता हूँ कि इकानमी, और दूसरा उससे पहले एक और पॉइंट है इंसाफ। इसमें एमरजेंसी नाफिज की जाए। हम जैसा कि फ़ौज को कहते हैं कि अब बिजली चोरी हो रही है, आ जाओ, सैलाब आ गया, आ जाओ, ठीक है, अब कोई और आफत आ गई तो आ जाओ। अब अदलिया पे भी मेरी प्रपोज़ल है कि ये फ़ौज को बदल लें, जितने केसेस हैं वो 2 महीने में ख़त्म करें, 0 कर दें पाकिस्तान। आपके पास केस आएंगे ही नहीं, क्योंकि देखें मुल्क में जब इंसाफ होगा तो कौन कानून को हाथ में लेगा। सही बात है। ऑटोमेटिकली एक एग्जाम्पल सेट होना शुरू हो जाएगी लोगों के लिए भी, आने वाले क्राइम पे भी बड़ा कंट्रोल होगा इस पर। मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ कि 2012 में ये होते थे अपना इरफान इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनकी, इरफान इकबाल कैसर, राइट, शेख इरफान कैसर, वो डेथ हो चुकी उनकी। हम 2012 में
यूके के, तो सॉरी यूके नहीं, मैच देखने न्यूजीलैंड के, ओके, वर्ल्ड कप हो रहा था, मैं 12 था या राउंड बोर्ड गई थी, 11 का कप होगा, 11-12 का ठीक कप है। था न्यूजीलैंड में। ठीक है। तो जब हम वहाँ कोच से, होटल से कोच आई हमें लेके गई, उसे नीचे उतारा तो खामोशी, कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, कोई पुलिस नहीं खड़ी, एक बंदा हमें नज़र नहीं आया जो पुलिस का खड़ा हो। हमने आपस में एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, तो हमने ना कहना शुरू कर दिया कि यार ये हमें गलत जगह ले आया। हमारे एक दो साथी ड्राइवर के पास पहुंचे, अच्छा, कहने लगे जी वो किधर है स्टेडियम, यहाँ तो खामोशी है, हमें तो वो जो पाकिस्तान में होता है 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस की गाड़ी, पुलिस नज़र आना शुरू हो जाती है और दस्ते बनती है, गने टांग के खड़े होते हैं, यहाँ तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। हाँ जी। ये कहीं गलत जगह उतार दिया। खैर उसके पास किया तो उसने कन्फर्म कर दिया कि यही जगह। हमें फिर भी तसल्ली नहीं हुई। एक पुलिस वाला बंदा सादा खड़ा था यूनिफॉर्म में, और वो इशारे कर रहा था कि आप इधर चले जिधर, और कोई पुलिस वाला नहीं। हाँ। तो हम उसके पास, हमारे दोस्त पहुंचे, कहाँ है स्टेडियम, हमें इतबार नहीं अभी तक, खामोशी है। एक जनरल वहाँ स्टोर है वो भी खुला हुआ है, रूटीन का काम चल रहा है, रूटीन का काम। उन्होंने कहा ये सामने है। मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ बाहर एक कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, अंदर गए थे हज़ारों का मजमा, उसमें पाकिस्तान का मैच था, और शोर और गुल चल रहा था और गला गुले हो रहे थे और लोग क्या क्या लगा रहे थे, लेकिन बाहर नहीं है। वो कहते हैं कि आओ कानून को हाथ लेके दिखाओ, हम बताएं कि कानून क्या होता है। सही बात है। लोगों के अंदर खौफ है, यहाँ क्या है, हमने मजाक बनाया हुआ है कानून। हाँ जी। अभी देखें ना कि देखिए कोई भी सियासी जमात हो, हमें एक सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा, ये मुल्क को तरक्की देनी है। इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मुल्क के टैक्स पेयर्स का। पाकिस्तान में इस वक्त एज ऑफ नाउ कितने टैक्स पेयर्स हैं? मैं बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मैंने उस मीटिंग में भी बात की थी, आर्मी चीफ साहब की मीटिंग में भी। मौसम नकवी साहब मुस्कुराए थे मेरी बात पे, फिर वो उन्होंने कहा जी ये पॉइंट नोट करो, आर्मी चीफ साहब उन्होंने मेरा पॉइंट नोट किया। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे मुल्क में ऐसे 10-12 साल पहले था, कोई 1 मिलियन के अंदर था, 1 मिलियन पूरा नहीं था। ठीक है। चलिए उसको आप 20 करोड़ की बात ही लगा लो, 2012 की बात कर रहा हूँ, आप उसकी अगर 18 करोड़ की बात ही ला लो, कितना था? 1 मिलियन। 1 मिलियन में वो लोग भी शामिल थे जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, जो अफसर है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, जो पुलिस का ही अफसर है, जो आर्मी का ही अफसर है, वो उनकी इतना में से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। सही। वो भी शामिल थे 1 मिलियन में। ठीक है। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई, बड़ा जोर लगाया, 2 मिलियन हो गया। आज माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह इस वजह से क्या है कि कुछ मैं आपके मीडिया पर नहीं बोल सकता, आज कितना 3 मिलियन। 3 मिलियन में वो लोग भी शामिल हैं कि जो फौज के अफसर हैं, जिनकी तरह एस्टिमेटेड कटी जाती है। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो हाई सैलरी लेते हैं, बैंक के ऑफिसर हैं, ये बन जाते हैं, काफ़ी लाखों में बन जाते हैं। जी जी। वो लोग शामिल 3 मिलियन। मैंने कहा जी पता नहीं क्यों हम नहीं काम करते, जो सियासत जो आते हैं MP MA नई मिनिस्ट्रियाँ लेते हैं, इनकी आंखों में पट्टी बंद गई या इन्होंने शाह के पास नहीं जाना, पैसा पैसा पैसा। सही बात। बड़ा सिंपल वे है, वेरी सिंपल। हम बोलते हैं दुबई वालों को बद्दू, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, अब हमें वो बद्दू बोल रहे होंगे। हाँ जी। हमें जाहिल बोल रहे होंगे, पता नहीं हमें क्या क्या बेवकूफ़ी बातें कर रहे होंगे। ये जाहिल कहाँ सी कौम है, इतनी अनएजुकेटेड है। आप दुबई में, सऊदीया में या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कमर्शियल मीटर अप्लाई करते हैं ना, तो साथ आप टैक्स नंबर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कमर्शियल मीटर नहीं मिलता। हाँ। तो भाई उसी दिन वो बंदा आ जाएगा नेटवर्क में, उसने अगर कमर्शियल मीटर लगाना है तो किस लिए लगाना है? कमर्शियल काम करने के लिए। हाँ जी। तो क्यों नहीं रजिस्टर करते? इसको उस मीटिंग में बड़ा सराहा गया, पॉइंट नोट किया गया। तो जब अगर आप देखें ना, आपने यहाँ कमर्शियल मीटर लगवाया है तो आपने काम करना, आपको टैक्स देने। मैंने फिर स्टडी में देखा कि कई मुल्कों में आपका पासपोर्ट नहीं बनता बगैर टैक्स नंबर से। हाँ, अगर आप टैक्स पे नहीं है तो आप पासपोर्ट होना चाह रहे हो तो आपको सोर्स देना पड़ेगा, अपने वाला साहब का टैक्स नंबर देना पड़ेगा, नहीं देता, कंपनी का देना पड़ेगा। हम कहाँ हैं?
मैं कहता हूँ वो बद्दू उनको बोल रहे थे ना, तो बद्दू से शायद कोई और सुपर नाम हो ना, इससे हल्का हमें उनको चाहिए, हमें वो आप बोलें कि जाहिल हैं लोग पाकिस्तानी कि कहाँ दुनिया पहुँच गई है। क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, मैं उसने बात की उससे, ये रिश्वत लेने या हड्डी लेने के लिए ये कोई मामला बीच में फिक्स किए हुए हैं जी, सेटलमेंट्स होती हैं। अच्छा सर, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं फरवरी में, एक्सपेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अनाउंस किए हैं, तो आप क्या समझते हैं इलेक्शन के बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ पर, बड़ी हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इन पे कुछ दोबारा बूम आएगा, बेहतर होंगी ये? देखें जी, मुझे एक बात अच्छी लगी मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके जलसे की। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाए मुल्क चलाने। स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि फौज हो गई, अदलिया हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, मीडिया हो गई, बिजनेसमैन हो गए, सही बात है, ये इकट्ठे हो जाए। इस वक्त मुल्क कोई और हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ सिंपल सी बात है, हमने अपनी अपनी इना रखी हुई है। अभी मुल्क है तो सब कुछ है। सही बात है। जजेस कहते हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, व्हाट इज दिस? क्या है? मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं है। दूसरा, हम चूँकि देखिए बड़ी अहम बात करने लगा हूँ मैं, हम एटमी कुव्वत हैं, हमारी दुनिया की 7वीं बेहतरीन फौज है। हाँ जी, ये भी अल्लाह का शुक्र है, मेरिट सिस्टम की वजह से है। हो गया, ये हो गया। अब हमारे जो मुखालफिन है ना, वो इस वजह से हमारे ना कोशिश कर रहे हैं कि पैसे खरीद के मुल्क में नफसा नफसी कायम रखें, मुल्क में कभी स्टेबिलिटी ना आने दें, और उनकी तमाम एनर्जी इसके ऊपर है। सही। अभी मैं कल पता नहीं वो मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रहा था कि ये जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, क्या नाम उसका, नहुटन, ऐसा पता नहीं उसका नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, तो वो एक इंटरव्यू दे रहा है। वो इंटरव्यू क्या कह रहा है कि हम इस्लामी दुनिया में किसी के पास एटमी कुव्वत नहीं चाहते वो हो इस्लामी दुनिया में। हमारी इस वक्त नज़र ईरान में भी है और पाकिस्तान में भी है। हाँ, असल मसला यहाँ है, वो करप्ट माफिया को क्यों प्रमोट करते हैं, करप्ट माफिया को क्यों गवर्नमेंट में लेके आते हैं, करप्ट माफिया को क्यों वो कहते हैं कि हमारे लिए आ जाओ, जनरल पहले जनरल हो गया, जजेस हो गए, और मैं नहीं समझता कि कोई कामयाब बिजनेस में बाहर गया हो। हाँ जी, नेशनल जरूर ले लेते हैं, चल डर खौफ है, ली हुई है अपनी, लेकिन जाते नहीं है। या कोई बड़ा सियासतदान बाहर गया हो, मुझे वो भी नज़र नहीं आया। लेकिन ये सेक्रेटरी लेवल के लोग रिटायर्ड बाद में होते हैं, पहले इनके घर वहाँ बने होते हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि बड़ी मतलब कोई आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो या प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो या फेडरल सेक्रेटरी हो या कोई और हो, वो बाहर जाके रैश ले ले, नेशनलिटी ले ले, अपनी सूरत के लिए ना ड्यूल पासपोर्ट भी रखे हुए हैं लंदन के साथ, अमेरिका के साथ। हमें चाहिए इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए कि हम सारे इदारों को यकजा हो जाएं, और जो मुहब्बे वतन है उनको आगे आना चाहिए। सही बात है। जो मुहब्बे वतन नहीं है उनको कट कर देना चाहिए, उनको साइड पे कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। एक अच्छे लोग आएंगे, तभी अच्छे लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं देखें, लीडर मैं समझता हूँ वो होता है, आपने सियासत की बात की ना, तैयब एर्दोगान है, 94 से वो आया। हाँ जी, एक मेयर के लिए, उसके बाद वो रुका नहीं है, उसे वोट नहीं देखा, उसे मुल्क देखा है। सही बात है। हम सियासतदान क्या कहते हैं कि यार ये करप्ट है, खैर है, कोई बात नहीं, इसको वोट बैंक है, हाँ, इसको एमपीए बनाओ, टिकट दे दो, ये एमएनए है, कोई बात नहीं यार, ये इसका पास हुआ, इसको टिकट दे दो। नो, मुल्क इस वक्त जो हमारी लोग हैं, हमारे जो अवाम है, वो बेचारी तरसी हुई है, एक अच्छी लीडरशिप तरसी हुई है। फिर हम कहते हैं कि जनाब ये वक्त गुजर गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, आगे चलो। नहीं, कानून
कब्र से निकाल के भी सजा देनी चाहिए, तब मुल्क बेहतर होगा। सही, बहुत शुक्रिया सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एपिसोड 7। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।